फैमिली के साथ वोट डाल दिया है। महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही, ये 3 बड़े मुद्दे उन्होंने गिनवा दिए और कहा कि दिल्ली के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। ज्योति जी, एक तो अरविंद केजरीवाल की इस बात पर भी आप रिएक्ट कीजिएगा। महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही, क्या यही 3 वो बड़े मुद्दे हैं जिन पर आज दिल्ली की जनता वोट डाल रही है? साथ ही साथ मेरा सवाल ये भी कि 8 राज्यों की 58 सीटों पर जहां आज मतदान हो रहा है, कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं। अगर मैं बीजेपी को लेकर सवाल कर रही हूं कि 40 पिछली बार थी, अब कितनी हो जाएंगी, तो यही सवाल मेरा आपसे भी है। आपकी उम्मीदें आज क्या है? देखिए, हर बार जब इलेक्शन होता है तो पीछे जब जो काम हुई रहती है जो सरकारों की, उसके आधार पर इलेक्शन होता है। तो कितनी सीटें थी और कितनी नई सीटें थी ये कोई मतलब नहीं है। जो पत्रकार साहब से जो आप बात कर रहे थे, उन्होंने झारखंड का नाम लिया, उन्होंने बिहार का नाम लिया। इनको क्या पता है कि रांची विधानसभा के कांके में क्या हुआ, कल क्या हुआ? इनको क्या पता है कि पीछे सिल्ली में क्या हुआ, उस पार्लियामेंट को क्या पता है कि सिमडेगा में किन आधार पर वोट मिला? इनको क्या पता है कि खूंटी में जाकर वहां पर किस तरह का बात हुआ जब वहां पर कृषि मंत्री वहां पर मंत्री हैं इस केंद्र सरकार में, क्या क्या बातें हुई? ऐसे हवा में केवल फिगर दे देकर लोग सब समझ गए। इसीलिए तो आपको इनवाइट किया है कि आप सब कुछ बता दीजिए। सुन लीजिए, इसलिए तो बता रहे हैं ना, उनको तो कुछ पता भी नहीं है। ये पटना बिहार की बात कर रहे हैं, इनको पता भी है कि बिहटा में अरे सुन लीजिए पत्रकार साहब, आप राज्यसभा में मिलेगा, चिंता मत कीजिए। जी, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो किसी राजनीतिक दल से हो। आपके प्रतिद्वंदी नहीं है, वो पत्रकार ही है। वो भी तो पत्रकार भगवान है क्या? वो भगवान है जो गलत बात बोल रहे हैं? वो अरे भाई, उनका काम है सवाल रखना। आप मुझे मौका दिए तो वो क्यों बोल रहे हैं? वो क्यों बोल रहे हैं बताइए? वो क्यों बोल रहे हैं? ऐसा मत कीजिए, मैं बोल रहा हूँ क्यों बोल रहे हैं? आप उनको क्यों मौका दे रहे हैं? मीडिया से नाराजगी मत कीजिए। आप जनता राहुल गांधी भी मीडिया से नाराज रहते हैं। आप जनता को सही आवाज नहीं पहुंचाने देना चाहते, उनको चुप कराइए। किस तरह के पत्रकार है ये? अच्छा ठीक है, शांत रहिए, एक एक करके बात करेंगे तो लोगों को भी ज्यादा समझ में आएगी। अगर लड़ेंगे आपस में तो कुछ समझ नहीं पाएंगे, हम भी नहीं समझ पाएंगे, व्यूअर्स भी नहीं समझ पाएंगे। वो जब बात बोल रहे थे तो मैं चुप था ना, तो मेरी बात थोड़ा सा गुस्सा शांत करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। उनको ठीक है, आप उनको बोलिए, उनको बोलिए शांत रहने के लिए। सर, अरे बीजेपी का वोट काट रहे हैं और इसी तरह सुन लेते हैं पहले, इसी तरह आप चिल्लाओ। हिमांशु जी सुन लेते हैं पहले। इसी तरह आप चिल्लाओ, आप इसी तरह चिल्लाओ और बीजेपी का और वोट काटो, और आप वोट काटो। सुन लीजिए मेरी बात, ये पटना की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। हिमांशु सर प्लीज आप पेशेंस के साथ सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, सबका नंबर आएगा। ज्योति जी आप अपनी बात पूरी कर लें। देखिए, उन्होंने बिहार का बात किया तो लोग सोचेंगे ना, पूछेंगे ना प्रधानमंत्री से कि पटना में स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे के फंड का पैसा कहां गया, कहां चला गया जो आप प्रॉमिस किए थे? क्या बिहटा में एयरपोर्ट बनाने का प्रॉमिस किए थे प्रधानमंत्री जी? क्या हुआ? तो लोग वोट इसी चीजों पर करेंगे ना। क्या बात हो गया जब आप बोलते थे कि कैसा चीफ मिनिस्टर है, कि महिलाओं के बारे में बोलता, फिर उसी से गठबंधन करके सरकार बना लिए? लोग पूछेगा ना बिहार में। तो देखिए, हमारा क्या कहना है कि दिल्ली में देखिए 6 का 6 पार्लियामेंट्रियन का टिकट काट दिया। क्यों काट दिया? अगर बहुत अच्छा काम कर रहे थे तो, अगर अच्छा काम कर रहे थे तो उनको रहने देते। तो देखिए, ये तो खुद ही पहले हार गए। तो यहाँ दिल्ली में भी 7 का 7 सीट हम लाएंगे, और झारखंड में 14 का 14 सीट लाएंगे, और बिहार में भी 40 का 40 चलिए ठीक है, इसी से जुड़ा सवाल विजय शर्मा जी से पूछ लेते हैं। ज्योति जी ठीक है, अब ठीक है, आपने सवाल पूछा, अब इसका जवाब भी ले लीजिए विजय जी से। विजय जी, ना सिर्फ विपक्ष बल्कि एक्सपर्ट्स की तरफ से भी ये कहा गया कि आप लोगों को खतरा था दिल्ली में, और उस खतरे को भांप लिया आप लोगों ने, और यही वजह कि कैंडिडेट्स अपने सभी बदल दिए, सिर्फ एक सिटिंग एमपी को आपने टिकट दिया। तो क्या ऐसा वाकई में है? क्या खतरा आपको नजर आता था? और क्या लगता है कि जो नए उम्मीदवार आप लेकर आए हैं मैदान में, उन पर भी जनता उतना ही भरोसा दिखाएगी जितना 14 और 19 में दिखाया जनता ने? देखिए, मैं ज्योति जी को करेक्ट कर दूं। ज्योति जी, हमारी पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में किस तरह से हमारा प्रचंड बहुमत आया था, उसके बावजूद हमने एक जो सामान्य कार्यकर्ता था उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। किस तरह से हमने, आपने देखा होगा राजस्थान में, तो हमारे यहाँ पे कोई लिखवा के नहीं लाता कि दादी जी, दादाजी, पिताजी, माताजी, बहन जी, भाई जी, चाचा। जवाब ले लीजिएगा प्लीज। हमारे यहाँ राजनीति जो होती है वो जवाब जरूर ले लीजिएगा प्लीज, जवाब जरूर लीजिएगा। बोलिएगा पहले विजय जी बोल लें। एक मिनट, मैं बिंदुवार इनको जवाब देता हूँ
कि हमारे यहाँ आम कार्यकर्ता जो है उनको सबको मौका मिलता। आपने देखा वाजपेयी जी थे, फिर मौका मिला आडवाणी जी को, ठीक है नहीं जीत पाए, फिर मोदी जी को मिला, किस तरह से वो सामान्य कार्यकर्ता थे। तो इस पे मैं बताना चाहता हूँ, इसको इस तरह से ना देखें, ये देखें कि हम सबको मौका देते हैं। दूसरा, आपने महंगाई की बात की, हमारे टाइम में 10 साल में देख लीजिए कभी डबल डिजिट में महंगाई नहीं गई। आपके टाइम में 11.13 13 पॉइंट कुछ समथिंग तक गई, हमारे यहाँ आज भी 5 पॉइंट समथिंग है महंगाई। तो आप श्रीमान जी पढ़ के आइए, तैयारी करके आइए। आप मुझे अगर तथ्य मेरे कुछ है तो मुझे करेक्ट कीजिए, नहीं तो आप तथ्य रखिए। किस तरह से आप झूठे आरोप लगा रहे हो, तो ये आरोप लगाना बंद करो। आपने मिलों की बात की, अभी बोल रही थी मेरे ख्याल से मेनका गांधी जी, मैं देख नहीं पाया। हमने शुगर मिलों को भी ऊर्जा मिल में तब्दील कर दिया। 5 लाख करोड़ लीटर जहां इथेनॉल होता था, आज उससे 6 गुना इथेनॉल पैदा हो रहा है। उसको हमने ऊर्जा मिल बना दिया है। और किसानों के लिए हमने 11 करोड़ किसानों को हम, आपने भी देखा होगा किस तरह से 6,000 रुपए साल के दे रहे हैं। तो हमारे लिए ज्ञान, गरीब, युवा, नारी, आदिवासी, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसके हम धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जातियों को अलग रख के ये 4 जातियां ही डिसाइड की हैं, जिसमें गरीबों का जिक्र है, किसानों का जिक्र है, जहां पर महिलाओं की बात होती है, युवाओं की बात होती है, यही 4 जातियां हैं। लेकिन ज्योति जी, एक तो आप जवाब देना चाहते थे, दूसरा आपने कहा कि शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामकाज पर वोट मांगा, मोदी की गारंटी का जिक्र हो रहा था, उसके बाद मंगलसूत्र, संपत्ति, आरक्षण और जाने क्या क्या हिंदू मुसलमान पर आ गया। लेकिन एक सवाल मेरा है जी, इसमें मैं छोटा सा रिस्पॉन्स 10 सेकंड में बोल लीजिए। 2014 में हमने जब इलेक्शन लड़ा था तो उम्मीद पे लोगों ने हमें वोट दिया था। 2019 में हमें लोगों ने काम के आधार पर वोट दिया। 2024 में हमें लोग मोदी की गारंटी के आधार पर वोट दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं 2024 में मोदी की गारंटी पर वोट मिलेगा। ज्योति जी, शुरुआत में जो बात मैंने अभी कही कि शुरुआत में किन्हीं और मुद्दों पर वोट मांगे जा रहे थे, चुनाव प्रचार हो रहा था, फिर जैसे जैसे फेज आगे बढ़ा वैसे वैसे चुनावी मुद्दे बदल गए। लेकिन फिर मेरा सवाल ये है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर, मैं विधानसभा इलेक्शंस की बात कर रही हूँ, जब इन राज्यों में आप अपने वादों के साथ पहुंचे थे, महंगाई, बेरोजगारी का जिक्र किया था, अपनी योजनाएं आपने सामने रखी थी, मैनिफेस्टो में कई ऐसे वादे किए थे जो सुनने में बड़े अच्छे लग रहे थे, फिर लोगों ने विश्वास उन पर क्यों नहीं किया? देखिए, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूँ कि आप 4 स्टेट्स के जो इलेक्शन पीछे हुए थे, 5 स्टेट जिसमें एक छोटे थे और बाकी 4 की आप बार बार बात करते हैं। आपने छत्तीसगढ़ का नाम लिया, मध्य प्रदेश का लिया, उसमें राजस्थान भी था, एक और स्टेट था। तो अब जब ये 4 स्टेटों में हुए तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 4 स्टेटों में जो वोट मिली थी वो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिली थी उनके बाद। चूंकि हमारा सिस्टम ऐसा है, पार्लियामेंट्री असेंबली सिस्टम ऐसा है कि जिनकी सीटें ज्यादा होती है, 51% जिसको सीट आती है वो सरकार बनाती है, लेकिन हमें तो केवल 1%, 10 लाख वोट इनसे ज्यादा मिला था। तो ये बात एक हुआ। दूसरी बात मैं फटाफट बताऊं कि परिवारवाद की बात ये कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 12 स्टेट ऐसे हैं जहां इनके ज्योति जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। सोमनाथ भारती को